कॉन्फिडेंस से उसने इल्जाम लगाया है, वो सबूत के बहुत करीब होगी। इसका मतलब आज इल्जाम प्रूफ कि सुमन के हाथ कोई सबूत लगे, मुझे ऋषि की मौत से जुड़े और उस सबूत को मिटाना होगा। इस बेवड़ी को भी यही वक्त मिला था नली होने का। क्या हुआ? हे भगवान, अखिल। कुछ नहीं पापा जी, आप जाके सो जाइए। भाभी सही कह रही है पापा, कुछ नहीं हुआ, आप जाके सो जाइए। शुक्र है सब गए। देविका जरा यहाँ आना, रेवा उठ गई है, तुम्हें बुला रही है। जी आई। शुक्र है सुमन ने कुछ देखा नहीं, वरना आज तो मेरी कहानी खत्म ही थी। अब जल्द से जल्द इस सबूत को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इससे पहले कि सुमन के हाथ तक पहुंचे। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर सुमन भाई देविका को धमकी वगैरह देती है कि अब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ और देखना मैं किस तरीके से ऋषि का जो खून का कनेक्शन है ना आपसे वो लेकर आऊंगी। आप भाई देविका को समझ में नहीं आ रहा कि सुमन को कैसे सब कुछ पता है, क्योंकि देविका ने तो किसी तरह भाई यहाँ पर पहले भूमि की तरफ डाइवर्ट किया था, फिर अखिल को कल्प्रिट बना दिया था कि अखिल ने सब कुछ किया है। लेकिन सुमन के सामने ये सच तो आ गया कि देविका ही सबके पीछे। अब देविका किसको छुपा रही है, किसको बचा रही है, ये उसको पता करना है और इन सबको पता करने के लिए वो यहाँ से तो नहीं जाने वाली है। भाई चंद्रकांत तो बोलते भी है कि तुम किस तरीके से घर छोड़ के चली जाओ। देविका भड़काएगी ना, क्योंकि देविका को डर लगने लगेगा। यहाँ पर उसने धमकी वगैरह भी दे दी है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रकांत भी गुस्सा करने लगेंगे देविका के ऊपर कि भाई कृतिका ने किस तरीके का हरकत की है और इसके बाद से तो भाई मुझे भी तुम्हारे पर विश्वास नहीं हो रहा है और अब मुझे सोचना पड़ेगा तुम्हारे लिए। और यहाँ पर अब देविका को लग जाता है कि मेरी सत्ता को भाई खतरा हो सकता है और मेरी तो चलने से नहीं रहेगी यहाँ पर, और मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सुमन सब कुछ खत्म कर देगी। और यहाँ भाई देविका भड़काती है सारे घर वालों को, दोबारा से देविका की तरफ हो जाते हैं यहाँ पर और खिलाफ हो जाते हैं सुमन के। अब सुमन को यहाँ पर चंद्रकांत बोलते हैं कि तुम घर वर छोड़ के चली जाओ और तुम्हारा तो डाइवर्स हो गया ना, तुम किस लिए रुकी हो यहाँ पर, किस हक से रुकी हो। तो यहाँ पर सुमन भी बोल देती है कि नहीं, आप मेरे को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते और मैं यहाँ पर जब तक नहीं जाने वाली हूँ जब तक ऋषि का जो भी कनेक्शन है मर्डर का मैं ये पता नहीं कर लेती हूँ। और यहाँ पर मुझे पता है कि देविका का किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन है। और ये सब सुनकर ना घर वाले भी थोड़ा शौक है, घर वाले कहीं ना कहीं थोड़ा शक कर रहे हैं कि भाई हो सकता है कि कुछ कनेक्शन हो। लेकिन देविका जिस तरीके से नाटक करती है यहाँ पर, इस तरीके का भाई उसने अपने घर वालों को पूरा अपनी तरफ कर रखा है कि यहाँ कोई ऐसा विश्वास करने को तैयार ही नहीं है कि देविका ऐसा कुछ कर सकती है कि किसी का मर्डर कर सकती है। लेकिन तीर्थ को तो पता है कि देविका कुछ भी कर सकती है और यहाँ पर पूरा वो सुमन का साथ दे रहा है। और यहाँ पर तीर्थ ने बोल दिया कि सुमन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। हमने देखा ही था ना भाई कृतिका के केस में किस तरीके की मदद की थी यहाँ पर तीर्थ की सुमन ने। यहाँ पर कृतिका ने कॉफी में बेहोशी की दवा वगैरह मिला दी थी और किस तरीके से तीर्थ के पास आने की कोशिश की थी, जिसके बाद सुमन ने उसको बचा लिया था। तो कहीं ना कहीं भाई तीर्थ को पता है कि ये मेरे घर वालों के बारे में अच्छा सोच रही है, मेरे बारे में अच्छा सोच रही है, तो ये तो भाई घर से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन यहाँ पर देविका अब क्या करती है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि भाई सुमन भी अब देविका के पीछे पड़ गई है और देविका को भी पता है कि अगर सुमन ने ये सोच लिया कि वो पर्दा फाश करके रहेगी, उसको एक्सपोज करके रहेगी, तो वो कर ही लेगी। तो अब देखते हैं देविका क्या करती है और गुलशन की किस तरीके से मदद लेती है।